जी माँ जी, कहाँ से आया समान, किधर है? पंतन ब्लाक च समान आया ते उत्थे मकान लिता सी। मैं किस्तां दे बड़ियां औखियां किस्तां उतारियां, 5 साल पूरे होए ने। अब जाके मेरा मकान अपना बना सी ते अब जाके सारा कुछ रुड़ गया, मेरा सामान सारा खराब हो गया। बेटी का सामान सी, नौ का सामान सी, मेरा अपना सामान सी। 2 बेटियां का मैं बनाया सी सामान। तो बेटी की शादी के लिए बनाया सी। बेटियां दोनों की शादी मैंने करनी सी, उनके लिए बनाया सी। जो अल्लाह की मर्जी है, बस जिन्हें के अल्लाह रखे। बस हमने सुना था कुछ कैंपों में आपको उन्होंने रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, तो कोई तो आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हमें पानी भी नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं पूछा। मेरी शादी का सारा सामान डूब गया, मेरे घर डूब गए। तो आप लोग अभी खुद से अपना मैनेज? हाँ जी, यहाँ मोलन वाले हमें को खाना दे देते। कोई मैनेज नहीं हमने किया है। हम लोग यही बारिश हो गई है, नहीं तो आप हमारी 4 पे यही देखते। अभी हमारे डाल 4 पे लेकर आओ अपनी। लेकिन रेस्क्यू एहलकार तो कह रहे हैं रेस्क्यू वाले यहाँ पर मौजूद थे, आपको कोई हेल्प आउट कर रहे हैं? कुछ भी नहीं दिया, झूठ बोल रहे, निकाल दिया। सामान बच जाता नहीं। लेकिन अगर उन्होंने, आपने रेस्क्यू वालों ने आपको 4-5 दिन पहले बताया था कि अपना बंदोबस्त। हाँ जी, आपकी मेहरबानी है, अत्यातन तौर पे ऊपर खड़े हो जाए, आपके पानी नहीं आएगा। हमने कहा है भाई पानी आ गया, हम लोग खुद दरिया पे, हम तो यहाँ पर बैठे ना, मेरे नज़र आता है इतना दरिया नीचे था। हम खुद जाके देखते रहे हैं सारी रात। हम लोगों ने अपने आदमियों को खुद ये पैर हमने इतने इतने कर लिए, हम देख के आते थे कि खुदा ना खास्ता कोई हो, हम अपना बंदोबस्त कर लें। लेकिन 10-15 दिन पहले तो बता रहे थे जा के घरों। नहीं, सिर्फ 2 दिन पहले बताया है। 2 दिन नहीं, जिस दिन मंजियां डाल के नहीं बैठे उस दिन आए। और जिस दिन पानी सुबह के टाइम तोड़ दिया है बन, इन्होंने बन तोड़ा है ना, तब उठाया। 2-3 घंटे पहले वो आए हैं इधर कारें लेके। उस वक्त उन्होंने कहा है कि जल्दी जल्दी उठो, नहीं उठोगे तो ऊपर आ बैठ जाए। अगर त्यातन पानी नहीं आना, हम आपकी जाने सेव कर रहे हैं। इतना रेला आ रहा है और जा आराम से रहा है, कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को होगी। हम लोगों को तसल्ली दी गई थी तो हम लोग ऊपर बैठे थे। अगर हम लोगों को तसल्ली न दी जाती तो हम लोग फिर अपना सामान उठाते। मेरे 2 मकान है यहाँ पे, मैंने अपनी बहन का कर्जा चुका, मैंने उसे कर्जा उठा के मैंने लेंटर डाला। मैंने लेंटर डाल के फर्श लगाया। मैं 1 रात नहीं वहाँ पर सोई हूँ, मैंने 1 रात नहीं मैं सोई हूँ वहाँ पर। मुझे बहुत मेरे बच्चे, मैंने अपने मेरे 4 बच्चे हैं जो मजदूरी देते थे। मेरा 11 साल का बेटा है, उसका नाम मोहम्मद सरमद है। एक मेरा बेटा 7 साल का है, वो ईंटें पकड़ाता था मिस्त्री को। तो मिस्त्री कहते थे बाजी इनको कितना शौक है अपने घर का। उसने मजदूरी दी, उन बच्चों को 1 रात रहना नसीब नहीं हुई। नहीं तो जब आप लोगों ने यहाँ घर बनाए थे उस वक्त आपको पता नहीं था कि ये तो इलाका ही दरिया का है? नहीं, बड़े सालों बाद जड़ा पहले स्लैब आया, इसके बाद अब स्लैब आया। सोसाइटी मालिकान ने नहीं बताया था? नहीं, घर आपने बनाया? मेरी बात सुने। उस वक्त हाजी खुशी के, जब हाजी खुशी ये बना रहा था सोसाइटी, उस वक्त जो भी हुक्मरान था उसको चाहिए था ना कि इसको रोकता। हम गरीब आवाम हैं, हमारे पास तो किराया देने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, जिन्हें भी किसी ने देखा उन्हें कहा चलो ठीक है सस्ती मिलती पे ले लिए। सानू ये तो नहीं सी पता भी असं ध्यान 2 लाख रुपए मरला ली है, सस्ती नहीं है। जिसके घर में एक कमाने वाला हो, हमने 2 लाख रुपया कर्जे उठा के कर्जा उतर जाएगा ये समझेंगे हम बना रहे हैं। ओले के हम वहाँ देते, हम किराए दे रहे थे ना, हमने कहा हम कच्ची छतें भी बनाई हैं। चलो कोई बात नहीं, रोक दे, ठीक है। साढ़े को पानी की नहीं मिली। एक मिनट बाजी, तो अभी आप लोग खा पी कैसे रहे हैं? हमें वो मोहल्लन वाल वाले दे रहे हैं, उनका हम कौन है मोहल्लन वाल में? कौन मोहल्लन वाल? जो आ जाता है, जो भी आ जाता है उनसे बर्दाश्त नहीं। मतलब आप लोग अपनी मदद आपके तहत ही सब कर रहे हैं, खाना पीना आपका सामान हो रही है ना, ये हम लोग यहीं बैठेंगे। तो अभी आप क्या चाहते हैं? कोई मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट से? वज़ीर आला हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मरियम साडा नेड़े समान है तो जहेज बना हुआ उधर पड़ा सामने बिल्कुल है,
वो मैंने मिन्नतें की है, अफसर को भी बोला है, जो बड़ा अफसर का, और उसने कहा नहीं हम नहीं जा रहे उधर। उन्होंने कहा नहीं जा सकते, उन्होंने कहा हमें मना किया, हम किसी का सामान उठाने नहीं देंगे। पता नहीं आप अपने घर से आपका भी अपना ये अपना बनाया हुआ है। कितने का खरीदा था? 5 मरले का घर है, मैंने 5 लाख रुपया दिया हुआ है और किस्तों पे लिया हुआ है। मजबूर औरतें और बेवा, जो मैं बेवा औरत हूँ, मेरी बच्चियों का सामान भी बना हुआ है, मेरी बहू का सामान भी है, सामने बिल्कुल पड़ा हुआ है। मैंने जाके बड़े अफसर की मिन्नत भी की है कि आपकी मेरे। आपको 5-10 दिन पहले नहीं बताया? नहीं 5-10 दिन पहले कौन से बड़े अफसर को बताया? ये ऊपर आया हुआ था उनका, जो इधर खड़े नहीं हुए हैं पुलिस वाले। पुलिस अफसर था या रेस्क्यू वालों का? नहीं, रेस्क्यू वालों का नहीं था, पुलिस अफसर था। वो ऊपर खड़ा हुआ था, वो दूसरों को मना कर रहा है। मैंने उसे बताया कि आपकी मेहरबानी मुझे 2 पेटियां बस निकाल दें, बकाया कुछ ना निकाल के दें। वो ऊपर पड़ी हैं, मेरे सामने है, मेरे दिल को ठेस पहुंच रही, बार बार देख रही। बकाया घर तो डूबा पड़ा सारा। तब आप कहाँ पे रह रही हैं? इधर ही हैं हम, इधर। आप सब यहीं पे खाना पीना? और ये ऊपर वाले दे के जा रहे हैं, मोलनवाल वाले पानी दे जाते हैं, खाना भी दे जाते हैं, बस ये कर रहे हैं। वो जितना उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं। उन्होंने मेहरबानी है, ठीक है। बेटी का मैं सामान बना सी जमा पूंजी थी ना हमसे, मरियम नवाज से वो बात मैं करूंगी। वो भी एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ, बेटी भी है, वो हमारी मदद करे। मेरी मैं भी एक माँ हूँ। मेरे बच्चे को क्या खुद दे, हमारी मिन्नत है कि हमारी मदद करे। हमारी बच्ची का सामान बना हुआ था, फर्नीचर भी बना हुआ था, वो कोई चीज़ नहीं निकाल सके। मैंने 7 साल पेंचर लगाए हैं, ठीक है, रक्षियों के और मोटरसाइकिलों के। वहाँ पे बाल्टन रोड पे मैंने पेंचर लगा के मैंने अपनी बेटी का दहेज इकट्ठा किया था। अब हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई नहीं है, हम तो यही कर सकते हैं कि हम इसके अंदर ही डूब के मर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन माँ जी आपने जो जब ये घर बनाया, आपको यहाँ कितना अर्सा हो गया था? सानू तीसरा साल है, 4 साल जगह लैन हुई है, सानू तीसरा साल होया, क्योंकि साढ़े ना अगे हमारे पेपर है, हाँ जी, ठीक है, हमारे साथ बिठाए हैं, वो सेफ जगह पे रखे हुए हैं। नहीं आप नहीं सकते। हमारे साथ ना फ्रॉड हो गया था, ठीक है। हम वहाँ पे रोटी भी नहीं खा सकते थे, हम मजबूरी में इधर आए हैं। जगह ली थी, आए नहीं थे, अब हम इधर किराए पे आए थे, ठीक है, लेकिन सारा ही सामान में। लेकिन अभी भी आरजी पनाहगाहें गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई हैं, चूंग के अंदर भी उन्होंने सिस्टम बनाया। अगर आप लोगों को यहाँ रहने में मसला है तो आप लोग यहाँ पे रेस्क्यू वाले भी हमें इधर तसल्ली है कि जो सामान निकाल के लेके जा रहे हैं। अब अल्लाह की तरफ से एक आफत आ गई है तो उसका कोई वे आउट तो निकालना है ना। नहीं आई है, ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी कहना चाहते हैं, क्यों नहीं, कि इतनी मुश्किल से घर बनाया, हमारा तो टूट ही गया, क्या करें। ये मेहरबानी करें, मरियम नवाज आप आके चेक करें, उन बीबी को पता लगे कि इधर लोग कितने जलील हो रहे हैं। 3 दिन का इधर पहले तो बात, आप ऐसी सोसाइटीज़ में घर लेते क्यों? आपको पता है कि रावी करीब है और यहाँ पर सैलाब का जो है ख़तरा, वो आपको पहले भी बताते हैं जब सोसाइटी मालिकान से आप घर लेते हैं या प्लॉट लेते हैं। 40 साल पहले घर इधर, 40 साल पहले से पानी आया, 40 साल से बाद नहीं आया। भी तो 40 साल बाद ही आया ना भाई, जब ये दरिया के पास नहीं है, ये दरिया के इधर अंदर ना है। बैठे थे, इधर लोग आते हैं जो आप चलो इधर हमें तो पता ना कि इधर से कुछ अपनी चीज़ आपदी चक्की लिया, साढ़े सोलर प्लेटा, बर्तन, 2 बच्चियां का देज, सब हर चीज़ ही रुड़ गया। असी की करिए, असी तो वैसे इधर ही बहना, असी की करिए, असी तो मजबूर हैं। आप भी इधर ही रह रहे हैं? हाँ जी, इधर ही जी, इधर ही बस जाइदा, इधर से मोलनवाल से आपका कोई काम धंधा किया था, हट के इधर ही। कितने दिन पहले जी आप क्या करते हैं? इधर बस दिहाड़ी दूड़ी कर रहे हैं, उन्हें मिस्त्रियों नाल इधर अपना होटल आया, रोटी का खोलिया आया थे। हुण तो जी बहुत आपकी फैमिली कहाँ है? आपकी इधर ही एक बंदे ने क्वार्टर दिता मंगवा, उधर ही बैठे हैं जी। तो हुकूमत ने भी तो बनाई है पनाहगाहें आर्जी तौर पर, तो आप वहाँ चले जाएं। इधर बाजी इधर मुड़ सानू अपना के चलो इधर आपका निगाह तो रखने, उतो जाइए तो उधर से इधर किधर से आइए। लोगों का ये कहना है कि इसलिए यहाँ पे अपने डेरे लगा के बैठे हैं इधर कि जो सामान बच जाए वो भी कोई चोर लुटेरे उठा के, बिल्कुल इसलिए अपने सामान की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद है। हाँ जी, मैं अपने घर के सामने बैठी, मेरा घर नजर आ रहा है, ऊपर से चीजें नजर आ रही, देख रहे हैं बैठे हुए हैं, इसलिए जी जनाब। सर साढ़िया प्लेटा वगैरह लगियां ने, समान वगैरह पिया है और कश्तियां आ रही ने, वो हुण सानू नहीं पता रेस्क्यू वालियां ने या केड़ियां ने, ओदी सेफ्टी सानू दी जाए। एक तो दूसरा आपका मतलब ये है कि लोग कश्तियों में आपके लूट मार कर रहे हैं। तो
तो दूसरा ये कि दरिया का जो है ना, ट्यूब लेके आगे उतार के ले जाते हैं। दूसरा ये कि टूट गया है, उधर से आए हैं लोग, फ्रीजर वगैरह वहाँ पड़े थे वो भी उठा के लेके जा रहे हैं लोग। दूसरा ये कि इसका जो है ना दरिया का एक रनवे बनाया जाए ताकि पूरी ज़िंदगी जो है पानी आता है ना वो कभी नहीं आएगा, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। ज़ैनब ये देखिए, ये बड़ी तकलीफ की बात है कि एक तो अल्लाह की तरफ से ये नागहानी सूरत हाल हो गई, इतना नुकसान हो गया। ऊपर पे ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि ये देखें कि लोग यहाँ पे ट्यूबों के पे आके और कश्तियों पे आके बजाय इनकी मदद करने के उन्होंने लूट मार मचा रखी है। और बिल्कुल इमरान साहब, यही खौफ और ख़तरा इन लोगों में है कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे भी इनको इजाज़त पता नहीं है यहाँ रहने की या नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे रह रहे हैं कि इनका सामान चोरी हो रहा है, इनका सामान सामने इनको नज़र आ रहा है, अपना घर। इनको ये भी ख़तरा है कि अगर कल को इनके घर भी बह जाते हैं तो उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारा घर कहाँ पे था, कल को कोई ना कोई काबिज़ हो जाएगा उसी जगह पे। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी जानों को भी खतरे में डाले हुए हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। अगर कोई रेला आता है, क्योंकि यहाँ पर तो खाली करने का कहा हुआ है हुकूमत ने या इदारों ने, तो ऐसे में इन लोगों को भी अपनी जान को बचाना होगा। और जो हुकूमत आपको या इदारे आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, उनको भी प्लीज़ केयरफुली सुने। और पानी से ज़्यादा यहाँ जो खौफ है ना वो सांपों का है। यहाँ इतने सांप है ना, हद से। जी। जवाब ये है, बिल्कुल हुकूमती इदारे आके हाई अलर्ट देते हैं कि जी आप इधर ना रहें वगैरह वगैरह। इधर की भी हाई अलर्ट दी है जहाँ पे आप इधर की नहीं दी, क्योंकि ये हाइट वाली जगह है, इधर दी है। देखें आप जिसके घर में तो सबकी दी थी, लेकिन ये है कि ये कोई इतना टाइम नहीं मिला लोगों को, और माइंड में नहीं ये था, क्योंकि पहले भी दरिया यहाँ से चल रहा था और ये किसी मंसूबे के तहत ही तो बंद तोड़े जाते हैं ना कि इधर हम ड्रॉप दे देंगे। ये बेसहारा लोग हैं या कोई बोलेगा नहीं, बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनमें बड़े लोग हैं, हुकूमती इदारे हैं, हुकूमती मशीनरी। यहाँ पे कोई नज़र आई आपको? कोई बता दें 1122 एनीवन, कोई रेस्क्यू टीम है जिनके घर के ऊपर प्लेटें पड़ी हैं, सामान पड़ा है, वो आएँ, रेस्क्यू करना है ना, सामान रिकवर करवाएं, उनके घर जाएं, चलें जी आपका पड़ा है, चलो वहाँ आपके साथ जाते हैं। इसका क्या फ़ायदा हुआ? हम सिर्फ टैक्स देने के लिए, मुल्क को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए लोगों को, जो हमारे लीडर हैं, उनसे क्या फ़ायदा हुआ? कोई आप बताएं। एक इलाका नहीं है सैलाब की जद में, इस टाइम बहुत सारे शहर, छोटे छोटे कस्बे, टाउन, बहुत सारी जगह हैं, और ऐसे में मशीनरी को 24/7 यहाँ पे कश्तियाँ नहीं मौजूद हो सकती, लेकिन आप लोगों ने अपनी जानें बचानी। हम अपनी जानें बचा के हम सेफ जगह पे खड़े होते हैं क्योंकि हम केयरफुल खड़े हैं। लेकिन जो आपकी जमा पूंजी आपने लगाई है, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी आप छोड़ के जाएंगी? आप अपना मोबाइल नहीं छोड़ के जाएंगी? आप कहेंगे अल्लाह करे पानी पीछे हो, मैं इधर से उठाऊँ? लाखों करोड़ों की लोगों ने ज़मीनों की चीज़ें भर के, बच्चियों का जहेज़, 6 बच्चियों का जहेज़, वो कहीं जाएंगी? वो तो इधर वो कहेंगे। बिल्कुल इन तमाम तर लोगों का शिकवा जो है वो जायज़ है। आज हमने अपना पूरा दिन आप लोगों के साथ गुजारा ताकि आपको दिखा सके कि यहाँ पर लोगों के क्या मसाइल हैं। सैलाब के बाद लोगों के घर बह गए हैं, लोगों का माल मसरूका सब कुछ जो है वो पानी में बह चुके हैं, और अभी भी लोग अपनी जान को खतरे में डाले हुए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे से रिक्शा गुजर रहा है, लोग अपना सामान जैसे तैसे करके अपनी मदद आपके तहत कश्तियों पर लाकर अपना सामान लेकर आ रहे हैं। इस टाइम बस लोगों के अंदर एक ही चीज़ है कि हम किसी न किसी तरीके से जो हमारा बचा कुचा सामान है वो हम लेकर कहीं और जाके क़याम कर लें। और नाज़रीन, ये हमारे आज के पूरे दिन की अपडेट थी ताकि आपको दिखा सकें, लाइव दिखा सकें कि यहाँ पर एक आम इंसान के क्या मुश्किलात हैं और किस तरह से ये डील करना है आगे जाके, क्या मैकेनिज़्म हमें आगे जाके बनाना होगा। क्योंकि 2025 का ये सैलाब कोई पहली दफ़ा नहीं आया, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे सैलाबी रैले आए हैं और जिससे इंसानों को काफ़ी ज़्यादा इंसानी जानों का नुकसान हुआ है।